भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों यानी IIT में बीटेक कोर्स की फीस 90,000 रुपए प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है। IIT स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों के मद्देनजर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने फीस बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। बढ़ी हुई फीस जुलाई से आरंभ होने वाले सत्र से लागू होगी। इस परिवर्तन में गरीब विद्यार्थियों को शुल्क से पूरी तरह छूट देने की पर्याप्त व्यवस्था तो की ही गई है, साथ ही दाखिला पाने वाले अन्य छात्रों को भी आसान शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। नए प्रस्ताव के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, BPL परिवारों और दिव्यांग छात्रों की फीस 100% माफ कर दी गई है। साथ ही 1 लाख रुपए सालाना पारिवारिक आय वाले प्रतिभागियों की भी पूरी फीस माफ कर दी गई है। तो वहीं 1 से 5 लाख रुपए तक सालाना पारिवारिक आय वाले छात्रों की 2/3 फीस माफ हो गई है। इसके साथ ही इन छात्रों द्वारा दी जाने वाली बकाया 1/3 फीस के लिए जरूरत पड़ने पर आसान ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। IIT के दाखिले में अनुसूचित जाति को 15% आरक्षण है, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% आरक्षण है। तो वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% कोटा तय है। ये बढ़ी हुई फीस सिर्फ आने वाले सत्र से ही लागू होगी। जो छात्र पहले से दाखिला ले चुके हैं उन्हें पहले से तयशुदा फीस ही अदा करनी होगी। दशकों से IIT को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की मांग के बीच IIT की स्थायी समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसके बाद ये फीस बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले 2013 में UPA सरकार के समय फीस में बढ़ोतरी की गई थी। उस वक्त फीस 50,000 सालाना से बढ़ाकर 90,000 रुपए कर दी गई थी। IIT की स्थायी समिति ने अक्टूबर 2015 में एक सब कमेटी बनाई थी, जिसकी सिफारिशों के आधार पर स्थायी समिति ने सरकार को ये प्रस्ताव दिया था। गौरतलब है कि IIT को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने को लेकर पहले भी काकोदकर समिति ने अपनी सिफारिशें दी थी, जिसमें जीरो गवर्नमेंट फंडिंग और फीस बढ़ाने की बात कही गई थी। वर्तमान में देश में 16 IIT हैं, जिनमें पढ़ रहे हजारों छात्रों पर प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रुपए का खर्च आता है, जबकि IIT द्वारा जितनी फीस वसूली जाती है वो उस खर्च के मुकाबले काफी कम है। हालांकि फीस बढ़ोतरी की इस कोशिश में दाखिला लेने वाले हर वर्ग के छात्रों के वित्तीय बोझ को कम करने का काम किया गया है। फीस में बढ़ोतरी तो की गई है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का भी ख्याल रखा गया है, यानी सबका साथ, सबका विकास।